पूरे कार्तिक मास में दीप प्रकट करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए 5000 दीपक प्रकट किए गए और 1.25 लाख बाती का दीपक जलाया गया भगवान के वेलकम के लिए। इस वीडियो में आप दर्शन करेंगे सूरत के बालाजी मंदिर और रणछोड़राय मंदिर में, और वीडियो में आप देख पाएंगे कि भगवान कृष्ण और तुलसी जी की शादी किस प्रकार से करवाई गई, और इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि घर में किस तरीके से आप तुलसी और शालिग्राम जी की शादी कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं बालाजी भगवान के। तो जैसे कि आप जानते हैं, देवसूती एकादशी को भगवान चतुर्मास में चले जाते हैं, यानी 4 महीने के लिए वो पाताल लोक का भार संभालते हैं, पृथ्वी का भार छोड़कर, और पृथ्वी का भार सौंप देते हैं महादेव को। और देव उठी एकादशी को भगवान विष्णु अपनी योग निंद्रा से जागते हैं और सृष्टि का भार संभालते हैं, और उसी दिन होती है तुलसी शालिग्राम जी का विवाह। भगवान सोते नहीं हैं, लेकिन 4 महीने वरदान के हिसाब से पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक में बलि राजा के साथ देते हैं, और सृष्टि का पालन का काम 4 महीने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, महादेव को सौंप देते हैं। लेकिन ऐसा भाव रखें कि भगवान धरती का संचालन करने वापस आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी भाव रखें कि सो के उठ रहे हैं, तो जैसे उनको उठाया जाता है वैसे उन्हें उठाएं। तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करवाने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ करवाने का फल मिलता है, कन्यादान का फल मिलता है। जीवन में एक बार तुलसी शालिग्राम जी का विवाह जरूर करवाएं, लेकिन जिनकी बेटी ना हो, वो पॉसिबल हो तो हर साल विवाह जरूर करवाएं, और बेटी की शादी की तरह ही धूमधाम से मनाएं। और जो ऐसा करते हैं उन्हें नर्क नहीं जाना पड़ता, और माँ लक्ष्मी जी का वरदान भी मिलता है। इसी दिन तुलसी शालिग्राम जी का विवाह करवाया जाता है, क्योंकि पहली बार इसी दिन ही उनकी शादी हुई थी। यानी आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपनी एनिवर्सरी मनाते हैं, ये भगवान की एनिवर्सरी है। जैसे महादेव की और पार्वती जी की शादी महाशिवरात्रि के रूप में पूजी जाती है। सुख समृद्धि और धन वैभव देती हैं माँ लक्ष्मी, और भगवान विष्णु संसार को चलाते हैं। तो दोनों की कृपा से आपका घर परिवार बहुत अच्छे से चलता है। तो चलिए अब जानते हैं कि भगवान ने तुलसी शालिग्राम जी का विवाह कैसे करवाएं। तो भगवान के वेलकम के लिए सबसे पहले घर में रंगोली बनाएं, दीप जलाएं घी का, तुलसी के पास की जगह साफ कर लें, चौकी बना लें, गन्ने का मंडप ज़रूर बनाएं, और यही भाव रखें जैसे आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हों और कन्यादान कर रहे हों। मंडप और चौकी बनाकर उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। शालिग्राम, कृष्ण, राम की मूर्ति हो तो उनके साथ माता तुलसी को विराजमान कर दें, वरना कलश पर नारियल रखकर भगवान विष्णु मानकर उनकी पूजा भी आप कर सकते हैं। चाहें तो किसी के घर से शालिग्राम ला सकते हैं, पर फिर तुलसी वहीं आपको आनी पड़ेगी। तो बेहतर है आपके घर के शालिग्राम हो, या भगवान कृष्ण हो, या भगवान राम हो। तो नित्य पूजा की तरह भगवान विष्णु और तुलसी जी का आवाहन करें। तुलसी माता को जल से और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं, वस्त्र पहनाएं। माता तुलसी को चुनरी जरूर पहनाएं, हो सके तो 16 श्रृंगार का सामान दें। अबीर, गुलाल, चंदन वगैरह लगा के भगवान का श्रृंगार करें, और माता को हल्दी कुमकुम लगाएं। माखन, मिश्री, पंचमेवे, फलों का भोग लगाएं। खीर, पूड़ी, फल का भोग लगाएं। कलश स्थापना से पहले कलश के अंदर चंदन, कंकु, चावल वगैरह लगाकर, फूल चढ़ाकर, सुपारी, सिक्का, सफ़ेद तिल डालकर, आम के पत्ते कलश से सजाकर नारियल रखें, और उसे भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप मानकर पूजा करें। भगवान गणेश प्रथम पूजे हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले करें, और विवाह में कोई विघ्न ना आए ऐसी कामना करें। जैसे हल्दी की रस्म होती है हमारी बेटी की शादी में, वैसे ही भगवान को 5 बार हल्दी लगाएं। जैसे मेहंदी की रस्म होती है, ऐसे ही 5 बार मेहंदी लगाएं। विष्णु जी को चंदन और तुलसी जी को कुमकुम लगाएं। सफ़ेद तिल दोनों के ऊपर चढ़ाएं। चावल, जैसे अपनी बेटी की शादी होती है और वरमाला का प्रोग्राम होता है, वैसे एक माला तुलसी जी को छुआकर शालिग्राम जी को पहनाएं, और वैसे ही शालिग्राम जी को छुआकर एक माला तुलसी जी को पहनाएं। चूड़ी, बिंदी, 16 श्रृंगार का सामान माता जी को अर्पण करें। विष्णु जी को पीले वस्त्र दें, मौली और जनेऊ पहनाएं। जैसे शादी में फेरे होते हैं, जेंट्स शालिग्राम हाथ में पकड़ लें और लेडीज़ तुलसी हाथ में पकड़ लें, और फिर 7 फेरे करवाएं।
ये तो मंदिर की पूजा है, इसमें विशाल तुलसी माता की मूर्ति है, लेकिन घर में तुलसी का पौधा हाथ में लेकर भगवान की और तुलसी माता की 7 परिक्रमा करें। सिंदूर सिक्के को शालिग्राम पर छुआकर तुलसी माता की मांग भरें। पैसे पीले फूल हाथ में रखकर कामना करें कि भगवान आपकी शादी करवा रहा हूँ, उसे स्वीकार करें। कोई गलती हमसे हो गई हो तो क्षमा करें। शादी की रस्म में साड़ी, 5 बर्तन, सोना चांदी वगैरह जो भी आप अपनी बेटी की शादी में देते हैं, वैसे ही कुछ अंश यहाँ पर भी माता को समर्पित करें और बाद में यही चीज़ें ब्राह्मण को दान में दे दें या किसी गरीब लड़की को दान में दे दें। जो भी सोना चांदी साड़ी वगैरह जो भी आपने माता जी को चढ़ाया है। भगवान विष्णु की 7 परिक्रमा होती हैं, उसके बाद में शालिग्राम भगवान और माता तुलसी की 7 परिक्रमा करें। संभव हो तो 108 परिक्रमा करें। प्रसाद जो भी आपने मिठाई वगैरह चढ़ाया है वो सब में बांट दें। ध्यान रहे कि जो मंडप आपने लगाया है गन्ने का, वो अगले दिन निकालना है, उसी दिन ना निकालें। और कलश का जल भी अगले दिन घर में छांट दें। और इसी तरह से माता का विवाह संपन्न हुआ ऐसा भाव रखें और आपको कन्यादान का फल मिलेगा। आगे आपको तुलसी जी का मंत्र बताता हूँ जो आपको रोज़ बोलना है, जिससे कि माँ तुलसी की कृपा बनी रहे। उससे पहले अगर आपने रणछोड़राय मंदिर और बालाजी के मंदिर पहली बार दर्शन किए हैं, आज से पहले नहीं देखा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। घर में तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कैसे करना है अगर आप नहीं जानते थे और पहली बार जान पाए हैं तो जय तुलसी माता ज़रूर लिखेगा। लेकिन ज़्यादा करके मेरे सारे सब्सक्राइबर सर्वज्ञानी हैं तो कौन लिखेगा, लेकिन उन सबको मेरी तरफ से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वाम नमस्तुते।